राम राम, राधे राधे। मैं आपकी अपनी वर्षा कटारिया अपने एक न्यू ब्लॉग में करती हूँ आप सब लोगों का स्वागत। तो चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाए सब लोग। तो भाई मैंने कुछ टाइम पहले एक ब्लॉग डाला था और उसमें मैंने आपसे पूछा था कि एक मर्द की असलियत में पूंजी या दौलत या सबसे बड़ी खुशी क्या होती है। तो उस पे मैं कुछ लोगों का कमेंट आया था कि भाई जब वो घर में आए उसे 2 टाइम की रोटी अच्छे से मिले, और भाई दूसरा कमेंट था कि उसके बीवी बच्चे खुश रहे। अपने बच्चों को देख के उसे बड़ा अच्छा लगता है। भाई मैं आप लोगों को ये तो नहीं बोलूँगी कि जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ठीक है, नहीं। सबका नज़रिया अलग अलग है, कोई किसी नज़रिए से सोचता है, कोई किसी नज़रिए, सबका अपना है। पर जो मुझे लगता है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि एक तो आज का टॉपिक ही यही है कि एक मर्द की असली दौलत क्या होती है। भाई काफ़ी टाइम से मैं जब भी इंस्टाग्राम पे जाऊँ हूँ तो बहुत सारी वीडियोस मेरे सामने आ रही हैं, तो मैं मजबूर होगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने तक। पता नहीं क्यों बार बार वो या तो शॉर्ट वीडियो में या फिर भैया यूट्यूब भी खोल रही हूँ तो उसमें मैंने 1-2 केस देखे हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहिए कि इस चीज़ पे मैं क्या सोचूं हूँ। तो चलिए मैं वर्षा कटारिया अपना नज़रिया आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे क्या लगता है। भाई देखो, एक जो इंसान हो गए हैं, एक जो मर्द हो गए हैं, वो की चाहे कि जब भी वो घर में आवे, ज़रूरी नहीं उसके बीवी और बच्चे ही मेन इस स्टोरी का हीरो हीरोइन हो, ना जी ना। घर में कौन रहा करे, सास और बहू, जिस तक पूरी गृहस्थी चल रहा है। हस्बैंड का क्या है, वो तो सुबह निकले हैं, शाम ने आकर घर बड़े हैं। तो भाई मैं आप सबसे पूछना चाहूँ, अगर उस इंसान ने घर पे आते सास बहू की खिंचातानी नजर आ रही है कि सास मुंह फुला के इस कोने में बैठी है, बहू है मुंह फुला के इस कोने में बैठी, तो उसके दिल पे क्या बीतता होगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहूँ कि जब भी सास बहू की लड़ाई हो वह है तो हमेशा बीच में हस्बैंड ही पीछे है। अगर वो अपनी वाइफ के साइड बोलेगा तो माता ने मारेगी, बहू का गुलाम हो रहा है, जोरू का गुलाम हो रहा है, जिस बहू का उड़ी उड़े बैठेगा, जिस बहू का उड़ी उड़े जाओगा। अगर वो भागा भागा माँ के पास जाएगा समझानता ही, तो बहू ताने मारेगी, तो माँ का चमचा है, उससे की मानना है, हम तो कुछ भी ना है, मेरे बाप ने मैंने वे ब्याही थी। मतलब उन सासू बहुआ के कलेश के चक्कर में एक आदमी कति निचट जा है। वे सासू बहू तो कुछ टाइम तक नाराज रहेंगी, फिर खुश हो जाऊंगी, पर इन आदमी के दिमाग में बहुत सारी टेंशन हो जा है इस चीज में। तो मेरे नजरिए से एक आदमी की, एक मर्द की असली दौलत तो वो है जब वो घर पे आवे सामने तो सासू का भी और बहू का भी, मतलब अपनी माँ और अपनी वाइफ दोनों का एक खिला हुआ चेहरा देखे। और जब भी घर से बाहर जावे उसने इतना भरोसा होवे कि हाँ भाई मेरे पीछे तय मेरी माँ और मेरी वाइफ दोनों मिलकर मेरी पूरी गृहस्थी ने संभाल लेगी। क्योंकि देखो भाई हमारे जो हस्बैंड हैं, बहुत सारे फैमिली में भाई लोग बाहर भी जावे हैं काम के सिलसिले में, भाई 15 दिन तक 20 दिन तक, भाई किसी किसी का ऐसा बिजनेस है जिसने भाई 2-2 महीने तक बाहर रहना पड़ा है। अगर सास बहू की अच्छी बॉन्डिंग होगी तो वो बिना किसी टेंशन के घर तक बाहर जा सके हैं। और भाई आप ये सब मत सोचना कि भाई मैं अपने ही घर की स्टोरी बता रही हूँ, मैं अपने घर की स्टोरी नहीं बता रही। कान्हा जी की कृपा है भाई मेरे घर पे कि हम सास बुआ की बहुत अच्छी बना है। बहुत सारे लोग के कमेंट भी आवे हैं कि भाई आजकल देखने ना मिलता सास बहू का इतना अच्छा प्यार जो तुम दोनों का है, तो टचवुड नजर ना लगे हम सासू बुआ के प्यार का है। पर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है। देखो मैंने उन्हें कहती कि मेरी और मेरी सासू की लड़ाई ना होती, वो है मतलब लड़ाई तो ना होती पर है कि थोड़े बहुत ना मन मुटाव हो जाएगा कि मैं कोई गलती कर दूं। पर मेरी आदत है कि मम्मी चाहे कुछ भी कह ले मैं पलट कर जवाब ना दिया, या मेरे में खासियत है। और इसी वजह से भाई मेरी और मम्मी के आपस में बना है, मैं शांत रहा करूँ, मैं सुटक लिया करूँ। मतलब मम्मी कुछ कहने लग जाए ना तो मैं दाएं बाएं हो लिया करूँ, फिर मम्मी आप पे शांत हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद में मम्मी पास आया करूँ। तो देखो मेरे हस्बैंड ने तो आज तक कदम मेरे मुँह पर तारीफ करी ना है इस चीज़ इस टॉपिक पे लेकर। पर उनके फ्रेंड्स से मतलब मैंने यह चीज़ पता चली है
कि भाई सौरभ बहुत बड़ाई करा है इस चीज़ के ऊपर, मेरी और मम्मी की बात, कि मैं इस चीज़ से मतलब देखो भाई वो है कि ज़रूरी ना है कि लेडीज़ ही इस टॉपिक पर बात करें, जेंट्स भी बहुत सारे हैं जो इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड के मुंह से सिर्फ ये बात सुनी, मतलब सुनी तो ना, पर उनके दोस्त ने बताई कि सौरभ का आकर है कि भाई इस चीज़ से मैं टेंशन फ्री हूँ कि मैं घर से बाहर जाऊँ तो मेरी माँ और मेरी बहू कति अच्छे तरह रहे, मैं तो और मैंने कुछ ना चाहिए, बस घर में शांति बनी रहे। और यही है कि भाई देखो आपने भी कुछ और लगता होगा, मैंने कुछ और लग गया है, तो कमेंट करके बताना कि आपको मेरी बात कैसी लगी और आपका देखने का नजरिया की है। पहला के टाइम भाई देखो बहुत अलग थे, अब टाइम बहुत बदल चुका है भाई। पहला इतनी पढ़ाई पर ध्यान ना, मैं और किसी को तो भाई नहीं बता रही कि भाई मैं और किसी की फैमिली की बात बता रही हूँ, मैं अपनी ही खुद की फैमिली की बता रही हूँ कि कैसे चेंज आया, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चेंज आया भाई। जैसे मेरी बुआ थी, मेरी 3 बुआ है, तो उनके टाइम में पढ़ाई ने इतना मैं तब ना दिया करते, ठीक है भाई स्कूल ना जाती तो कोई ना घर का काम सीख, भाई सिलाई है, खेता का है, घर का है, बहुत सारे काम हो जावे हैं। तो उस टाइम में भाई मेरे दादा दादी जो थे इतना वो ना रखा करते, अगर मेरी बुआ ना पढ़ना चाहे थी तो कोई ना भाई घर का काम करो, खेता में मदद करो भाई। मेरे जो मायके की साइड है गोभी की खेती करें, तो मेरी बुआ थोड़ा बहुत पढ़ दी और भाई थोड़ा बहुत करा घर का काम। फिर आई हमारी जनरेशन, हम तीनों बाणा की, तो भाई हम 2 बहन हैं और 1 भाई है, मेरे चाचा की बेटी है। तो इस बार मतलब हमेशा मेरे मुंह नहीं निकला कर कि हम 3 बाण, तो भाई हम तीनों बाणा के टाइम में के चेंज आया। मैं सिर्फ लड़कियां की बता रही हूँ, लड़का की ना बता रही, क्यों लड़का पता यार पाबंदी ना होती, छोरिया पे पाबंदी हो है। तो हमारे टाइम में क्या था, स्कूल जाना है तो जाना है, यो ऑप्शन तो था ही नहीं, अगर नहीं पढ़ना तो घर बैठो, घर का काम सीखो, ना जी ना। हाँ, पर उस टाइम पे इतना चेंज था कि हम 12th पास करने के बाद कॉलेज ना गए भाई। जब मेरी बड़ी बहन ना गई तो मैं और मेरे चाचा के बेटे कितने जाते, तो हमने उस टाइम तक इतनी ही लिमिट थी कि हमने 12th करी, घर बैठ के कोरस्पोंडेंस से हमने अपनी बीए करी थी कि एग्जाम देने तक जाया करते। कॉलेज लाइफ हमने ना देखी कि कॉलेज लाइफ किसी और है। और ई जो है भाई भतीजी, तो खैर मेरा ना है तो भतीजे हैं, पर वो बात अगर भतीजी भी भाई भगवान दे देता तो उसकी लाइफ में भी चेंज होता कि उन तक कंपलसरी था कॉलेज करना, जो भी वो कोर्स कर सके हैं वो आराम तक कर सके हैं। तो 3 जनरेशन मैंने आप तो बताई ना कि भाई पहला के टाइम में तो पढ़ाई नहीं इतना मैं तब ना दिया करते। फिर आई हमारी जनरेशन जो भाई स्कूल में जाना कंपलसरी था, पर कॉलेज लाइफ ना अटेंड कर दे भाई, क्योंकि सोच के ऊपर है। फिर आई भाई मैं भतीजे भतीजिया की, तो उसमें और भी चेंज आ गया भाई। पहला का टाइम देखो, अब रिश्ते क्यों ना चलते, मन ने जो लग गया है रिश्ते क्यों ना चलते, क्योंकि पहला के टाइम में भाई छोरा छोरी एक दूसरे ने देखा ना करते, बामण नाई जाया करते, माँ बाबू भी देखन ना जाया करते, सिर्फ बामण नाई देखन जाया करते। और भाई माँ बाबू ताक बताया करते कि फलाना न्यू है या नौकरी है, इतनी घर धरती है, नौकरी जब पहले इतनी कुछ खास रहा ना करते भाई, ये थे धरती वर्ती। तो भाई माँ बाबू हाँ कर दिया करते। फिर धीरे 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 एक बामण नाई तो कोई पूछता है ना कि भाई रिश्ता करा दे, ये माँ बाप। फिर आया थोड़ा सा चेंज आया जिसमें भाई काका ताऊ घर कौन बाप खुद छोरा टोमा है, ठीक है। फिर थोड़ा सा और चेंज आया, उसमें क्या होने लग गया कि छोरा जान लग गया खुद देखन। फिर और धीरे 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 चेंज आया। ईब का क्या है कि बाहर किसी होटल में दिखा लो, लड़का लड़की एक दूसरे से मिल रहे हैं। और भाई पहला का टाइम क्या था कि छोरी इतनी पढ़ी ना लिखी रहा करती, ठीक है, घर की इज्जत सब तमीन रहा करती, छोरियां इतना ज्ञान नहीं होया करता। ईब इस टाइम की जो लड़की हैं वे पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, अपने पैरा पे खड़ी होकर कमा सके हैं, तो वो भाई किसी भी शोषण का शिकार ना होती। बहुत सारी फैमिली ऐसी मन देखी है भाई जहाँ पे मार पिटाई भी हुआ है, दहेज प्रथा भी है कि भाई अपने मायके से ये लेके आ वो लेके आ, भाई जो शादी में ना दिया तो उसके ऊपर भाई दबाव डाला जा है कि पीलिए में मंगा। तो बहुत सारी फैमिली ऐसी है जो भी दबाव डाला है। पर वो टाइम था जो लड़की पढ़ी लिखी ना थी, अपने पैरा पे खड़ी होकर अपने हक की लड़ाई ना लड़ सके थी। और भाई पीर वाले भी मायके वाले भी न्यू कह दिया करते ना बेटी तेरा जो घर है तेरे सांस रहे, चेतन मारे कुटे कुछ भी करे, गांव में बदनामी हो जाएगी। सच बता रही हूँ भाई, यह थी पहला की हकीकत, यह थी जब जो ये शादी विवाह है ये लंबे समय तक चलिया करते। तलाक नाम का तो कोई शब्द ना था
कि भाई अगर ना बन रही ठीक है ले लो डिवोर्स। क्यों? क्योंकि जो भी लड़की के माँ बाप थे वे एक का बात क्या करते, गांव राम में बदनामी हो जाए, कोई हमने मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ देगा, कोई बोलने ना देगा गांव में हमने, तो छोरी उस अत्याचार ने सह लिया करती, बोलिया ना करती कि ठीक है भाई ईब के है, छोरी अपने पाया पर खड़ी होगी ना, तो किसी ने वही अगर उससे कुछ कोई कह रहा है तो बड़े हक के लड़ाई लड़ सके है। अगर उसका कोई एक थप्पड़ लगा भी रहा है ना तो वह एक कदम थप्पड़ खाओगी, अगर दूसरी या तीसरी बार उसने किसी ने टच भी कर दिया ना तो गाल को बजा देगी। तो भाई इतना चेंज आया है, और वो किस चीज से आया है, वो पढ़ाई से ये चेंज आया है कि हम लड़कियां और आगे तो आगे बढ़ने लग रही। तो भाई देखो मैं तो ये कहूंगी कि ना तो भाई तुम किसी चीज का दबाव डालो किसी भी लड़की पे, और मार पिटाई का तो छोड़ दो। आजकल इतने केस सामने आ रहे हैं कि भूल जाओ, अपने घर में सुख शांति से रहो। तो भाई जो मेरे मन में बात थी, जो मैं कई दिन तक वीडियो देख देख कर सोच रही थी कि यार ऐसा क्यों, मतलब एक आदमी ने इतना पिसन लग रही है, एक आदमी ने इतना पिसन लग रही है, उस बेचारे की तो कोई सोचता ही ना है। तो भाई अपने घर में आराम से रहो, मजे से रहो, और कमेंट करके बताओ कि आपने आज का मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा इस टॉपिक पे। और मैं तो बहुत जरूरी हो गया था कि अगर मैं अपने मन की बात ना निकालूंगी ना तो बार बार ये वीडियो तो मेरे दिमाग खराब कर देंगे। इस बार ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई। और भाई मेरे भी भाई खुद 3 बेटी है, तो मैं भी अपनी बेटियां को खूब पढ़ा रही हूँ, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मेरी बेटी सेक्टर 10 में है, गुड़गांव सेक्टर 10 में ब्रह्मदत्त व्यू गर्ल्स पब्लिक स्कूल में। तो भाई यो ये है कि आगे जाकर पता ना कैसी फैमिली मिलेगी, सब किस्मत का खेल है भाई। अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ होगा तो कम से कम बच्चे अगर पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो अपने पैरा पे खड़े होकर किसी पे निर्भर ना रहे कि हाँ भाई यो है तो मन 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी। अगर पढ़ लिख के अच्छा कुछ कर जाएंगे तो अपने दम पे हर चीज कर सके। तो कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।